ओम शांति। दिल्ली आगरा जोन के टर्न न्यू ईयर पर हम सभी मधुबन आए। मधुबन में मीटिंग्स, ग्रुप, क्लास, इन सभी के बावजूद हमने सोचा कि ये सब तो होता ही रहता है, घूमना फिरना, क्लास, मीटिंग, आना जाना, इनसे मिलना है, उनसे मिलना है, ये काम है, ऑफिशियल वर्क भी रहता है। तो इन सब कामों को छोड़कर हमने सोचा कुछ सेवा की जाए। तो हमने शुरुआत की सब्जी डिपार्टमेंट से। सब्जी डिपार्टमेंट में हम पहुँचे, हमने सब्जियां काटी, बहुत अच्छा लगा सेवा करके। देखो आलू कट रहे हैं, समय समय पर कुछ न कुछ जो शाम को बनना होता है वो दोपहर में कट जाता है, जो सुबह बनना होता है सवेरे 5 बजे कट जाता है। तो ऐसे ही वहाँ पर ये सब्जी डिपार्टमेंट है, वहाँ सब माताएं बहनें क्लास से थोड़ा फ्री होकर, थोड़ा समय निकाल कर सेवाएं अपनी देते हैं। तो आप देख रहे हैं सब्जी भी कितने करीने से सब रखी हुई हैं और सब प्यार से बाबा की याद में शांति से सब्जी काट रहे होते हैं। ये हमारा सब्जी डिपार्टमेंट। अब देखो अभी पालक कट रहा है, साफ़ हो रहा है। इतने बड़े भंडारे में जहाँ 20-25 हज़ार लोगों का भोजन बनता है, एक एक चीज़ की सफाई होती है, एक एक चीज़ को साफ़ किया जाता है, एक एक पत्ते को साफ़ किया जाता है। आप देख रहे हो सफाई मेन है वहाँ पर। देखो अभी इधर चावल मशीन से छन रहे हैं छलनी में, लेकिन इतना ही नहीं, मशीन से तो छन ही रहे हैं, साफ़ हो करके आ रहे हैं। इधर माताएं फिर छन्नी से छान छान कर अलग रखती हैं। जो माताएं छन्नी से छान कर अलग रखती हैं वो माताएं थालियों में ले कर के उनको बीन करके साफ़ करती हैं। ये है हमारा अनाज डिपार्टमेंट, जहाँ अनाज, चावल, दालें साफ़ होती हैं। माताएं अपनी सेवाएं दे रही हैं। फिर आए हम किचन में, भोलानाथ का भंडारा, जहाँ खाना पकता है। तो यह सब्जी पक रही है भट्टियों पर। आप देख रहे हो कितनी क्वांटिटी में सब्जी बन रही है। ये हमने भी सोचा हम भी थोड़ा सेवा में हाथ बटाएं। हमें सुकून मिल रहा था, बड़ा अच्छा लग रहा था सेवा करके। ये सब्जी बन रही है, एक कढ़ाई है वहाँ की, देखो कितनी बड़ी कढ़ाई है और अलग अलग सब्जियाँ बनती हैं। इधर ये मेथी की सब्जी बन रही है। अब देखो आप देख रहे हो, आप भी आनंद लीजिए, आप भी स्वीकार कीजिए बाबा के घर के भोजन का, बाबा के घर में बनाए हुए भोजन का, जो परमात्मा की याद में बनाया जाता है। अलग अलग कढ़ाओं में अलग अलग सब्जियां पकती हैं। अब इसमें थोड़ा नमक डल रहा है। अब यहाँ के बाद देखो कैसे सब्जियों को खाली किया जा रहा है, क्योंकि इनको डाइनिंग में पहुँचाया जाएगा। सब्जियाँ खाली कर कर के डाइनिंग में ले जाते हैं उनको छोटे छोटे, क्योंकि वहाँ भी एक डाइनिंग नहीं है, बहुत सारे डाइनिंग है। अब कढ़ाई में सब्जी बनने के बाद सब्जी कढ़ाइयों को साफ़ किया जाता है। ये कढ़ाई की सफाई हो रही है। ऐसे नहीं है कि पूरी साफ़ सफाई स्वच्छता का पूरा ध्यान रखा जाता है। इतनी स्वच्छता से वहाँ कार्य होता है। हर तरीके की बहुत महीनता से सफाई होती है। अब डाइनिंग में खाना ले जाने के लिए इस तरीके की लिफ्ट से डाइनिंग भी ऊपर नीचे 4 मंजिल पर डाइनिंग है। 4 मंजिल पर डाइनिंग, जहाँ 25,000 लोग भोजन करते हैं। तो लिफ्ट तक पहुँचाने के लिए इस तरीके से लिफ्ट से खाना पहुँचाया जाता है।
फिर लिफ्ट से ऊपर खाना जाता है। जहाँ भी जिस जिस डाइनिंग में खाना पहुँचना होता है उस डाइनिंग में खाना पहुँच जाता है। हमने भी पूरे आनंद लिए सेवा के। हमसे नहीं हो रहा था तो बहन हमारी साथ में सहयोग के लिए आ गई। ये था हमारे कढ़ाई में पकने वाला भोजन, सब्जियाँ। अब हम आपको दिखाएंगे सोलार से कैसे खाना पकता है। देखो ऊपर ये केबिन बने हुए हैं, ऊपर इनमें स्टॉक रहता है, चावल, खिचड़ी चावल। चावल भी कई कई तरीके के बने होते हैं। ये दालों का स्टॉक है। और ये साथ में आप देख रहे हो ना, पाइप लगे हुए हैं, पाइप से पानी आता है, धुलाई होती है, धुलाई के बाद खाना पकता है। इधर ये चावल पक करके तैयार हो गया है। ये सारा भोजन इधर सोलार से बनता है। दाल, चावल, इडली, ढोकला, ये सब कुछ सोलार से होता है। ये हम भाई हमें बता रहे हैं कि इधर से चावल आता है, यहाँ से पानी आता है, यहाँ धुलाई होता है, फिर वो चावल पकता है। देखिए वहाँ पर भी साफ़ होकर आता है। फिर पका हुआ चावल इस तरीके से भगोनों में निकाला जाता है डाइनिंग में जाने के लिए। फिर ये भगोने चावल भर भर के डाइनिंग में जाएंगे भाई बहनों को खाने के लिए। सभी भाई बहनें बड़े प्यार से ब्रह्मा भोजन स्वीकार करते हैं। भाई बहनें इतने मेहनत, प्यार और परमात्मा की याद में ये भोजन बनाते हैं, तभी इस भोजन का नाम है ब्रह्मा भोजन। इसका नाम है भोलेनाथ का भंडारा। भोलेनाथ का भंडारा भरपूर काल कंटक दूर। ये देखिए सारा सोलार सिस्टम है, इनके द्वारा सारा ये सारे सिस्टम से चला आता है। देखो उधर भाप निकल रही है, वहाँ पर इडली ढोकला आदि बनता है। आप देखेंगे ये है यहाँ पर इडली, ये उनके सांचे हैं, सब सोलार से। अब दाल पक गई है, अब दाल को भगोनों में निकाल रहे हैं। ये भी सोलार सिस्टम से ही दाल बनती है। और यहाँ से भोजन हमारा हॉस्पिटल जाएगा, तपोवन जाएगा, सारा शांतिवन में जाएगा, सारा भोजन अलग अलग जाता है। आप देख रहे हो कितना बेहद का कार्य है। और उस बेहद के कार्य को करते हुए सब शांत स्वरूप आत्मा बनकर ये कार्य करते रहते हैं। अब इधर आटा बन रहा है, ये रोटी डिपार्टमेंट में हम आ गए। देखिए कैसे मशीनों से आटा बनता है। आटा बनकर यहाँ आता है, फिर इसकी लोइयाँ टूटती हैं। इधर लोइयाँ टूट रही हैं। देखिए माताएं कितनी खुश लग रही हैं सेवाएं करते हुए। सबके चेहरों पर मुस्कुराहट है। देखिए सब अपने अपने कार्य में व्यस्त हैं। कोई नीचे नहीं बैठ पाते तो कुर्सी पर बैठकर ही सेवा कर रही हैं, लेकिन बाबा की सेवा करनी है हमें। इधर देखिए, इधर रोटियां, ये थेपले बेले जा रहे हैं। थेपले यात्रियाँ जब हम वापस यात्रा पर आते हैं तो हमें रास्ते का भोजन मिलता है। नाश्ते में थेपला, रास्ते के लिए थेपला बनता है, वहाँ खाने में रोटियाँ, तो ये थेपले बेल रहे हैं। सेवा करने का एक अपना अलग ही मज़ा है। थेपला थोड़ा मोटा होता है। सब अपने अपने कार्य में व्यस्त हैं। अब देखिए कलेक्ट करके वहाँ तक जहाँ थेपला सिकाई होती है, थेपले को सेका जाएगा, वहाँ पर पहुँचाया जाता है। देखिए माताएं सब बाबा की याद में मस्त हैं, सब बाबा की सेवाओं में। सबके चेहरों पर हंसी खुशी उल्लास, क्योंकि सेवा का फल मिलता है। उधर थेपला बन रहा था, इधर पक रहा है। देखिए कैसे थेपला पकता है। लेयर लगती है, पहले
कच्चा जहाँ डाला जाता है, फिर उससे पका, फिर उससे पका, फिर उससे ज़्यादा पका, फिर उससे ज़्यादा पका। ऐसे इस तवे का तापमान रखा जाता है। एक साइड कम तापमान, बीच में मिडिल, लास्ट में तेज। देखिए, एक डालने वाला होता है, एक पलटने वाला होता है, एक पके हुए को इकट्ठा करके फाइनल तक पहुंचाने वाला होता है। सबकी अलग अलग सेवाएं हैं। ये माताएं डालने के लिए हैं, ये बहन जो है ये फाइनल उसको करके करती है। अब आ गई पूड़ियों पर। ये मशीन के द्वारा पूड़ियाँ बन रही हैं। देखिए कितनी फास्ट। और देखिए वो जो उसकी कटती हैं पूड़ियाँ, उसका जो बचता है उसको भी कितने तरीके से उसको कलेक्ट कर रहे हैं। कैसे पूड़ियाँ बन रही हैं आप देखिए। मशीन तो चल रही है लेकिन हाथ भी मशीन से कम नहीं है। इधर पूड़ियाँ सिकने के लिए आ गई। इतनी बड़ी कढ़ाई में ऊपर कितना सिस्टम है। जाली है, जाली में पूड़ियाँ डाली जाती हैं। उस जाली को तेल में डिप कर देते हैं और पूड़ियाँ फूल कर ऊपर आ जाती हैं। इस जाली को उठा करके ही बाहर पूड़ियों को निकाल लेते हैं। देखिए अब ये जाली है, जाली से ही पूड़ियाँ निकल आएंगी। देखो अब ये पूड़ियाँ निकल गई इधर। अब चल रहे हैं हम रोटी। अब रोटी मशीन से बनती हैं। अब रोटियाँ, पहले तो यही रोटियाँ हाथ से बना करती थी। हमने भी बहुत रोटियाँ बनाई हैं बाबा के घर में। ये मशीन से कट कट के रोटियाँ आ रही हैं। देखिए ये सिकती हुई रोटियाँ चली जा रही हैं। ये सिक करके यहाँ पर आ रही हैं, यहाँ इकट्ठा हो गई। यहाँ से माताएं रोटियाँ लेती हैं। अब आ गए हम, खाना पकाया है तो खाएंगे भी। अब आ गए हम डाइनिंग में। देखिए हम सभी बहनें, यह है बहनों का डाइनिंग। कि टीचर बहनों का डाइनिंग अलग उन्होंने हॉल बनाया हुआ है जहाँ सभी टीचर बहनें भोजन करती हैं। बाकी 4 मंजिल 25,000 भाई बहनें भोजन करते हैं। आप समझ सकते होंगे कितना बड़ा विस्तृत डाइनिंग होगा। ग्राउंड फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, फोर्थ फ्लोर, चारों फ्लोरों पर डाइनिंग है। अब ये है ब्रेड डिपार्टमेंट। हम थोड़ा देर से पहुँचे थे तो ब्रेड बन चुकी थी। अब बनी हुई ब्रेड ये कट रही हैं पीसेस में, पीस कट रहे हैं उनके, पैक हो रही हैं ब्रेड। बाबा का घर बेहद का घर, जिसमें सब कुछ बाबा के घर में ही बनता है। कोई बाहर से है, कोई चीज़ नहीं ली जाती। हर डिपार्टमेंट है यहाँ बाबा के घर में। बेहद के घर में किसी भी चीज़ का ऐसा नहीं लगता ये बाहर से मंगाई जाए। सब कुछ बाबा के घर में। सेवाधारी बच्चे, बाबा के डिपार्टमेंट के निमित्त बच्चे हर कार्य बड़े तरीके से करते हैं। और सेंटर के लिए, भाई बहनों के लिए ब्रेड घर के लिए देते हैं। यात्रा भोजन में सभी को ब्रेड मिलती है खाने।